चलो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट टाइम पे हुआ था अपना क्या, बार हटाना। बार हटाना तो आ गया ना, सिंपल है। क्या करते हैं, पूरी संख्या लेंगे, पूरी संख्या में से क्या करेंगे, जिस पर, पहले तो पॉइंट तो भूल ही जाना, पूरी संख्या लेंगे, जिस पर बार नहीं है उसको घटाएंगे, और नीचे क्या आएगा, जितने अंकों पे बार है उतनी बार 9, और अगर पॉइंट के बाद ऐसा कोई अंक है जिस पे बार नहीं है तो जितने अंकों 9 के साथ उतना 0 आ जाएगा। डायरेक्ट करना सीख गए थे अपन ने। फर्स्ट लेक्चर में फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू सीखा था। फिर अपन ने पढ़ा था संख्या, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर पढ़ा था रियल नंबर, वास्तविक नंबर, और एक पढ़ा था इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर में क्या था, आयोटा, आयोटा आई स्क्वायर बराबर क्या होता, -1, आई बराबर क्या होता, √-1। फिर अपन ने पूर्णांक पढ़ा था, इंटीजर, इंटीजर में 2 पढ़ा था, सॉरी रियल नंबर, रियल नंबर में 2 पढ़ा था, इंटीजर एंड डेसिमल। इंटीजर के अंदर तो जो पूरी संख्या होती है इंटीजर होता है, डेसिमल नॉर्मल डेसिमल होता है, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग के अंदर बार आता है, नॉन रिपीटिंग कभी रूट से बाहर, अगर ऐसी संख्या है जो रूट से बाहर आ रही है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो पॉइंट के बाद अनंत तक जाएगा। यहीं से एक डेफिनेशन पता चली अपनी, किसकी, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जिसको ऊपर नीचे करके लिख सकते हो वो परिमेय संख्या, जिसको ऊपर नीचे करके नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या। अब वापस से चलते हैं इंटीजर पे। इंटीजर देखो, इंटीजर, इंटीजर की और भी प्रॉपर्टी है, पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक। तो देखो पूर्णांक क्या होता है, नेगेटिव भी होता है और पूर्णांक पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव क्या होगा, -1, -2, -3, -4, चलता जाएगा अनंत तक, ठीक है। और यहाँ पर इसका पॉजिटिव नेगेटिव को ज्वाइन करने के लिए क्या रहेगा, कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए आपस में 0 रहेगा। और यहाँ पे आएगा +1, +2, +3, डॉट 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 इन्फिनिट। मतलब संख्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होती है, संख्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होती है। 0 क्या है, इंटीजर है। 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव है ना नेगेटिव। 0 के आगे प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हल्का सा उतार लो पहले, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव। फिर इंटीजर की असली डेफिनेशन देखते हैं। इंटीजर में आएगा आपका, सबसे पहले अपन प्राकृत संख्या देखते हैं, नेचुरल नंबर, ये उतार लो पहले। देखो इंटीजर में आपको एक और प्रॉपर्टी पढ़नी है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इसको बोलेंगे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इससे क्वेश्चन आएगा आपका, रेलवे में इससे क्वेश्चन आते हैं, अपन रेलवे का भी पढ़ रहे हैं। एक आएगा नेचुरल नंबर, एक आएगा होल नंबर, होल नंबर, इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। देखो हुआ क्या था, जो नंबर आपको प्रकृति के द्वारा मिले, प्राकृत, जिसकी किसी ने खोज नहीं की, प्रकृति द्वारा ऑटोमेटिक संख्या पद्धति धीरे धीरे बनती गई। राजा महाराजों के टाइम पे गिनने की पद्धति आई, रोमन पद्धति देखी होगी, अभी अपन डेसिमल वाली पद्धति देख रहे हैं, एशिया में अलग चलता था। तो ये गिनने की पद्धति से धीरे धीरे जन्म हुआ गिनती का। तो जो भी नंबर आए जो प्रकृति से प्राप्त है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। प्रकृति से प्राप्त है उसको प्राकृत संख्या। लेकिन एक ऐसा डिजिट है जिसकी खोज हुई है, 0, 0 की खोज हुई है ना, 0 तो बाद में आया था, 0 की खोज हुई है। तब क्या हुआ, जो अगर गिनती 1 से चालू होगी, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 इन्फिनिट, अगर गिनती 1 से चालू होगी तब क्या होगा, वो प्राकृत संख्या। और यदि गिनती 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 इन्फिनिट, तब क्या होगा, होल नंबर। देखो 0 की खोज बाद में हुई, जब 0 को इसमें प्राकृतिक संख्या में मिलाया गया तो संख्या पूरी हो गई, तो इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। संख्या अपने आप में पूरी कब होगी, गिनती कब पूरी हुई, जब 0 भी आ गया। इसके अंदर क्या है, एक 0 आ चुका है। और बाकी क्या है, नेचुरल नंबर में गिनती 1 से स्टार्ट होती है और इसके अंदर 0 से स्टार्ट होती है। दोनों में अंतर यही है, प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। इसमें 0 से स्टार्ट होगा और इसमें 1 से। अब देखो ये चीज है छोटी सी, लेकिन इससे क्वेश्चन अच्छा आता है। क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि शुरुआत की 5 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। क्वेश्चन ऐसा आता है रेलवे में,
शुरुआत की 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? 1 2 3 3 6 4 10 5 15। 1 से लेकर 5 तक जोड़ दोगे ना, अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि शुरू की 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, तब 10 आएगा। अंतर समझ में आ रहा है डेफिनेशन का? अगर वो बोलेगा प्राकृत संख्या तो 1 से जोड़ना, अगर बोलेगा पूर्ण संख्या तो 0 से जोड़ना। एक और अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसमें कि बताइए प्रथम 5, पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणा बताइए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। 0, फर्स्ट 0 है, 0 का किसी से भी गुणा होगा, क्या कर देगा वो? 0। इसलिए इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि शुरुआत की 5 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए या शुरू की 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए जोड़ना कहां से, 0 से कि 1 से। ये भी उतार लो हल्का सा, डेफिनेशन ध्यान रखना, ये 1 से गिनती चालू होगी और ये 0 से चालू होगी, तो उसको बोलेंगे पूर्ण नंबर, होल संख्या। उतारो। हो गया? मैं अभी नेचुरल नंबर को और खोल के देखते हैं, ठीक है? नेचुरल नंबर को, पूर्ण संख्या तो हटाओ, नेचुरल नंबर में और क्या क्या होगा। अभी इंटीजर में चल रहा है ये सब, आप इनको समझने की कोशिश करो, इसके सवाल अच्छे बनेंगे। 1 लाइन देखो, अगर प्राकृत संख्या की बात करें, प्राकृत संख्या, ठीक, नेचुरल नंबर की बात की जाए, नेचुरल नंबर, तो इसमें भी 2 कैटेगरी आएगी। एक आएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, एक आएगा अभाज्य संख्या, इसे बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है? और एक आएगा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। एक आएगा भाज्य, एक आएगा अभाज्य। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो या तो खुद से कटे या 1 से कटे, ठीक है? किताब में डेफिनेशन ऐसी मिलेगी, ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब ये गुणनखंड क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। जैसे अगर मैं बोलूंगा 2, तो 2 के गुणनखंड क्या होते हैं, जो 2 को काट सकता है। एक तो 1 होगा और एक 2 होगा। मैंने बोला 6, 6 के गुणनखंड क्या हो गया, 1 भी होगा, 1 भी 6 को काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है और 6 तो काटेगा ही सही, तो इसके 4 गुणनखंड हो जाएंगे। तो फैक्टर क्या होता है, जो संख्या को काट सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, मतलब ऐसी संख्या जिसके सिर्फ केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड समझ में आ रहा है क्या होता है? फैक्टर, इधर पीछे फैक्टर समझ में आता है क्या होता है? ऐसा संख्या जो, ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं को काटे। जैसे अगर मैं बोलूं 8, 8 का फैक्टर 4 है क्या? हाँ है। 8 का फैक्टर 6 है क्या? नहीं है। 6 तो ना काट पाएगा 8 को। तो फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं को काटे, उसको बोलेंगे फैक्टर, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। और इसका क्या होगा, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक है? अब मैं इसके अंदर अगर बात करूं तो क्या आएगा इसके अंदर, आप देखो इसके अंदर आएगा 2 प्राइम नंबर है, 2, देखो सिंपल समझना है ना, आप ऐसे समझो, ऐसी संख्या जो या तो खुद से कटे या 1 से कटे, ऐसी संख्या या तो खुद से कटे या सिर्फ 1 से कटे, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या है, सॉरी प्राकृत नहीं, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या है जो या तो खुद से कटे या 1 से कटे, उसको बोलेंगे, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जो सबको काटेगा,
समझना, एक ऐसा नंबर है जो सबको काटेगा। अभी एक की भी बताते हैं, पहले ये पढ़ा दूं मैं आपको। देखो 2, सबसे पहले क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद बताओ प्राकृत संख्या, ये अभाज्य संख्या क्या, 4 नहीं आएगा 5, 4 तो 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा ना, 4 भी तो उसका गुणनखंड, तो उसके 3 गुणनखंड हो जाएंगे। फिर 7, 7 के बाद 11, 9 नहीं आएगा क्या, 9 3 से कट जाएगा, 1 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो इसके 3 हो जाएंगे। तो 11, 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद, क्यों 21 नहीं है 21, हाँ 3 और 7 दोनों से कटेगा ना। डेफिनेशन क्या है, जो या तो 1 से कटे या खुद से कटे, तो इधर क्या आएगा 23, 23 के बाद 27, तो 9 और 3 दोनों से कटेगा, 27 9 और 3 दोनों से कटेगा, 27 नहीं आएगा। फिर 29, हाँ 29 प्राइम नंबर है। फिर 31 भी है, वेरी गुड। 33 है क्या प्रिया, 3 से ही कट जाएगा वो, तो 11 है, 3 33 नहीं है, 36, 37, हाँ 37 है। 37 के बाद 40, 39 नहीं आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा, 3 से कट जाएगा, वेरी गुड। 41 और 43, ठीक है। अब 47, फिर 49 आएगा क्या, इधर 7 7 जा 7 7 49 होता है। मैंने बोला या तो 1 से कटे या खुद से कटे, कोई दूसरे से कटेगा तो वो भाज्य में जाएगा। चलो 47 हो गया। अब 51, 51 3 से कट जाएगा, 17 या 51 होता है। 53, चलो 53 ले लेते, भाई बोल रहा है। 53 के बाद 57 कटेगा 19 से, 19 या 57, ठीक है, आएगा 59। 59 के बाद 61, हाँ 61, फिर 63, किससे 3 से, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 63 नहीं आएगा। 64 तो देखो कोई सम संख्या तो आएगी नहीं। 64, 65, 66, 67, 67, हाँ ये नहीं कटेगा किससे। 68, 69, 6 और 9 कट जाएगा क्या, 3 से कटेगा ना, 3 2 जा 3 3 जा 69 हो गया। 70, 71, 71, 71 नहीं कटेगा। 73, 73 किससे कटेगा, नहीं कटेगा। 73, 73 के बाद 77, 7 से कट जाएगा। 79, 79 नहीं कटेगा। चलो 79 के बाद 81, 81, 81 तो कट जाएगा, 9 9 सा। फिर 83, 83, चलो ठीक है। 83 के बाद 87, 3 से काटो, 3 दूना 6, 2 बचेगा 7, 27, 3 नाम 27, 87 कट जाएगा। 89, 89 नहीं कटेगा। 89 के बाद 91, 13 7 91, 13 7 जा 91 नहीं होगा। 93, 3 से कट जाएगा। 93, 94, 95, 96, 97, 97, हाँ 97। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, अब ये होना चाहिए 25। देखो गिनो है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 1 से लेके 100 तक। देखो 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। ये आता है 1 से लेके, इधर रुको रुको पहले देखो, 1 से लेके 100 तक कितनी होती है, 25। 1 से लेके 25 तक होती है 9। 1 से लेके 25 तक होती है 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और 26 से लेके 50 तक होती है 6। 26 से लेके 50 तक होती है 6। 1 से लेके 50 तक होती है 15 और बाद में होती है 10। तो 15 और 10 25 ऐसे होता है। 1 से लेके 50 तक 15 और 50 से लेके मतलब 51 से लेके 100 तक कितनी रहेगी, 10।
तो हो गई 25। तो 1 से लेकर तक कितनी होती है 25। 1 से लेकर 200 तक कितनी होती है 46, 46। उधर 21 होती है। 1 से लेके 1 से, चलो ये लिख लो, मैं लिखा दूंगा अभी, ये पहले उतारो इतना, रुको अभी मत उतारो, इसको भी कर ही लेते हैं काम। तमाम क्या है, जैसे कि बात करूं मैं, इसमें बोलूंगा क्या 4, तो 4 देखो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इसके 3 गुणनखंड है। 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा, इसके 4 गुणनखंड है। 12 लेते हैं, देखो कितने सारे इसके, 1 2 3 4 6 12। तो देखो सब में 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है वो क्या रहेगी भाज्य, कंपोजिट नंबर। अब ऐसा नंबर है जो जिसके पास 2 गुणनखंड नहीं, एक ही गुणनखंड है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है, वो है 1। तो 1 है ना तो भाज्य है, ना भाज्य, ना अभाज्य है, ना अभाज्य, ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। कौन, 1। 1 के बाद अलग से वरदान है, 1 सिर्फ 1 से ही कटेगा और उत्तर भी 1 ही देता है। ठीक है, 1 सिर्फ 1 से कटेगा और उत्तर क्या देगा, 1 देगा। एक अच्छी चीज बताता हूं, देखो जितने भी मैथ्स के अंदर नंबर है, गणित के अंदर सारे नंबर किससे कट सकते हैं, पूर्णतः 1 से। 1 है ना सबको काटता है। नंबर 1 इज डिवाइड एवरी नंबर, मतलब 1 है ना सबको डिवाइड करता है, और 0 है ना सबसे कटता है और उत्तर 0 ही देता है। समझ रहे हो, 1 सबको काटेगा, और जो नंबर, जैसे कि 1 को 47 को 1 से काटना है तो उत्तर क्या आएगा 47, 47। तो 1 है ना ऐसा नंबर है जो सबको काटेगा, और 0 ऐसा नंबर है जो सबसे कटेगा। 0/5 करो, 0/50 करो, 0 सबसे कटता है और 1 सबको काटता है। पहले इतना उतार लो, फिर मैं समझाता हूं थोड़ा। अरे मैंने तो बस ज्यादा नंबर नहीं लिखे, बस समझाने के लिए लिखा, सारे नंबर नहीं लिखे, वो तो अपनी मर्जी से ले लिए, एकदम रेंडम ले लिए कोई से भी नंबर। भाज्य संख्या की ये है ना जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके अंदर आएगा अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। 1 फैक्टर इज 1 एंड अदर फैक्टर इज इटसेल्फ, मतलब खुद ही रहेगा वो, या तो खुद रहेगा या तो 1 रहेगा। हो गया। नोट 1 to 1 से 25 तक अभाज्य संख्या लिख रहा हूं। 1 से 25 तक होती है 9 अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर आएगा 26 से 50 तक
इसके अंदर आएगा 6 अभाज्य संख्या, फिर आएगा 1 से 50 तक। तो 1 से 50 तक क्या होगा, 9 और 6 15 अभाज्य संख्या। 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्या। फिर आएगा 1 से 100 तक, इसके अंदर आता है 25 अभाज्य संख्या। 25 अभाज्य संख्या आती है इसके अंदर, ठीक है। फिर आएगा 1 से 100 नहीं, 101 से 200 तक, इसमें आता है 21 अभाज्य संख्या आती है। अगर ऐसा आ जाएगा 1 से 200 तक, तो 1 से लेके 100 तक होती है 25 और बाद में होती है 21, तो ये हो जाएगा 46 अभाज्य संख्या, ठीक है। अगर 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात करें तो 97, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे, ये आता है एग्जाम में सिंपल सा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आएगा, अभाज्य संख्या 1 नहीं आएगा, 2। 1 ना तो भाज्य ना अभाज्य, ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट है ना, ये गलत हो सकता है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम यानी इवन, सम अभाज्य संख्या है, बाकी सब ओड है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 1 नहीं होती है। 1 ना तो भाज्य में आता है ना अभाज्य में आएगा। 0 क्या होगा, भाज्य की अभाज्य? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। 0 किस में होगा? 0 के कितने फैक्टर होते हैं? जीरो के इन्फिनाइट फैक्टर होते हैं। 0 सबसे कटेगा, ये भी लिख देते हैं, ये भी आपके काम की चीज है थोड़ी। देखो, 1 सबको काटता है, काटता मतलब डिवाइड करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। और 1 का जो फैक्टर है, फैक्टर 1 के कितने फैक्टर है, तो 1 का 1 ही फैक्टर है। अगर मैं बोलूंगा 0 सबसे कटता है, सबसे कटता है, कटता मतलब डिविजिबल है, डिविजिबल। 0 सबसे कटता है, डिविजिबल है। 0 के फैक्टर कितने हैं, तो अगर सबसे कटेगा फैक्टर तो 0 के फैक्टर है इन्फिनाइट, अनंत। 0 के फैक्टर अनंत है, तो 0 का मैंने अपनी डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या रहेंगे, कंपोजिट नंबर। इसके तो अनंत है, 2 से ज्यादा पता नहीं कितने हैं, तो क्या होगा, 0 इज अ कंपोजिट नंबर। 0 एक भाज्य संख्या है। जीरो एक भाज्य संख्या है। हो गया, ये सब एग्जाम में आते हैं, थोड़ा ध्यान से। तो आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर देखा, फिर नेचुरल नंबर में अपन ने प्राइम नंबर देखा और कंपोजिट नंबर देखा। प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे, मतलब जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और ऐसे जो 2 से ज्यादा संख्याओं से कटे उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। 1 क्या है, ना भाज्य ना अभाज्य, क्योंकि 1 सिर्फ 1 से ही कटेगा, पूरा पूरा कटने की बात हो रही है।
अब मैं नेचुरल नंबर, देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर की बात करता हूं, सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। मैं पहले आपको फॉर्मूले लिख देता हूं, 3 फॉर्मूले हैं, उसके काम का एक ही है, सवाल एक ही से आएगा, मैं लेकिन तीनों लिख देता हूं। सबसे पहला फॉर्मूले लिख रहा हूं, फॉर्मूला, इन तीनों के फॉर्मूले क्या आएंगे, देखो सबसे जो पहला फॉर्मूला आएगा वो आएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला होगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसका आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 और अपॉन में 6, ये 2 है ना, 2n प्लस 1 अपॉन में 6, 2n प्लस 1 अपॉन में 6, 2 तीसरा वर्गों का हो गया ना, घन का। देखो ऐसा आएगा जैसे कि लिखा होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस आखिरी में n होगा, तो इसका फॉर्मूला यही होगा। ऐसा लिखा होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसा लिखा होगा और आखिरी में n होगा, n का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला ये है। अब ऐसा क्यूब वाला आ जाएगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घन यानी क्या होता है, क्यूब। तो क्यूब में क्या आएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, जो आखिरी संख्या होगी n होगी उसका क्यूब। तो इसका फार्मूला होगा, जो पहला फार्मूला इसको स्क्वायर में कर देना, n प्लस 1 अपॉन में 2 था ना, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देना, बस। ये 3 फार्मूले लिखो, लेकिन एग्जाम में यही आएगा, बस सबसे मेन यही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है सबसे मेन, n प्लस 1 अपॉन 2। उतारो जल्दी। आ रहा समझ में उधर? इधर ध्यान देना, सवाल ऐसा आएगा, क्वेश्चन आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस में 50, इसका आंसर बताना है। तो आपको दिख रहा है नेचुरल नंबर कैसे पता चलता है, नेचुरल नंबर यानी होता है गिनती, जिसके बीच में एक एक का गैप हो और 1 से चालू होना चाहिए। 1 से चालू हो मतलब ये नेचुरल नंबर है, और सबके बीच में एक एक का गैप है, एक एक का गैप है, और आखिरी में 50 है। तो अपनी n क्या होगा, n तो 50 हो गया, n 50 हो गया, n कितना हुआ, 50 हो गया। अब देखो बात को समझो, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, तो देखो कैसे जोड़ेंगे, n प्लस 1, इसका जो सम आएगा, सम क्या आएगा, क्या आएगा, n कितना है 50, n प्लस 1 50 प्लस 1 बटे में 2, तो आएगा 50 गुणा 51 बटे में 2, 2 से काटना 25 बार में, 25 एकम 25, 2 25 पंजे 125, 126, 26 27, क्या
इन दोनों को पहले जोड़ा है ना, ये तो जुड़ रहा है। 50 और 1 कितना होगा, 51 हो गया इधर से ब्रैकेट वाला, 50 इसी रहेगा, ये 2 से कटेगा 25 बार में, 25 का गुणा कर देना। उतारो ये 1 सवाल। आप 1 से लेके 100 तक का बताओ योग, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग बताओ। फाइंड द सम ऑफ द 1 to 100 नंबर्स। 100 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोल जाएगा मतलब बीच का गैप 1 है। ठीक करो, 1 से लेके 100 तक का क्या होगा देखो। अगला क्या है, 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस 100, आखिरी 100 है, इसका क्या आंसर आ रहा है। तो इसका जो सम आएगा, सम आएगा n क्या है, आखिरी नंबर 100 है तो 100, n + 1 100 + 1 बटे में 2, 100 तो ऐसे कैसे रहेगा 100, 100 और 1 101, 101 और बटे में 2, 2 से कटेगा 50 बार में, तो इसका आंसर आएगा 50 50, 5050 आ रहा है। कुछ ऐसे ही आ रहा है, 5050 आ रहा है। ठीक है यहाँ तक। अब देखो सवाल अलग आएगा थोड़ा सा, अगर लेवल बढ़ाएगा एग्जाम का, जैसे ग्रुप डी में आ गया तो ऐसा आ जाएगा नॉर्मल, डायरेक्ट फॉर्मूले पे दे देगा। एनटीपीसी में आएगा तो थोड़ा लेवल बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, वो आपसे सवाल कराएगा लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है। देखो कभी भी सवाल कठिन या सरल नहीं होता, वो डिपेंड करेगा आप कितनी तेजी से कर रहे हो। जैसे कि अब देखो सवाल ऐसा आएगा कि 50 + 51 + 52 + 53 डॉट 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 इन्फिनिट, इन्फिनिट नहीं +100 +100, इसका योग बताना है। अब है ना जो प्राकृत संख्या है ना वो बीच की संख्याओं का है, बीच की संख्या आ गई। अब बीच की संख्याओं का योग पूछा है, अब 1 से चालू नहीं हो रहा है, अब 1 से चालू नहीं हो रहा है ना। अब कैसे करेंगे, आप क्या करोगे, 1 से 100 तक का योग, 1 से लेके 100 तक का जोड़ निकालोगे और उसमें से क्या घटाओगे, 1 से लेके 50 तक का जोड़। आप 1 से लेके 100 तक का निकालोगे और आगे का 50 इधर से हटा दोगे तो 50 से लेके हो जाएगा, 51 से करोगे 50 से नहीं आएगा, 51 से, 50 छोड़ो। ठीक है यही होगा, ध्यान से सोचो कि नहीं आ रहा समझ में। पूरा 1 से लेके 100 तक लेंगे और स्टार्टिंग के 1 से लेके 50 तक का इसमें से घटा दो तो पीछे का आ जाएगा 51 से लेके 100 तक, ऐसी होगा ना। करो अब देखो 1 से लेके 100 तक का करा, अभी निकाला ना, कितना आया था 50 50, और इसका भी अभी निकाला ना 1275, याद करो अभी निकाला ना, एग्जाम में तो निकालना पड़ेगा, मैं अभी निकाला इसलिए अभी बता रहा हूँ। 50 50 में से आपको घटाना 1275, ठीक है, ये तो आएगा कितना 10, ये आएगा 5, ये हो जाएगा कितना 14 7, और ये कितना हो जाएगा 9 2 7, और ये हो जाएगा 3, तो आंसर क्या आएगा 3775, 3775। ये उतारना थोड़ा सा, बीच वाला आएगा अच्छी एग्जाम में, ये उतारना। मैं इसका एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट कैसे करना है, जल्दी एग्जाम में टाइम बचाना है, पहले ये उतार लो। ये घटाया है, हो गया।
देखो इसको डायरेक्ट कैसे करना है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ इसको करने का। आप एग्जाम में ऐसे मत करना, बड़ा हो जाएगा थोड़ा, आपको वहाँ टाइम बचाना है। मेन टाइम बचाओगे तो दूसरा कठिन सवाल में टाइम दे दोगे, अच्छा है ना। इसका मुझे अगर योग निकालना है, अगर बीज की संख्या का मुझे योग निकालना है, ठीक है। अगर बीज की संख्या का योग निकालना है आपको, तब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली और आखिरी संख्या का जोड़ और पहली और आखिरी संख्या का घटाओ। पहली और आखिरी संख्या का जोड़, पहली और आखिरी संख्या क्या है इसके अंदर, 51 और तो पहली और आखिरी संख्या का जोड़, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर अंक में बाद में लिखेंगे, एक नोट करने के लिए रहेगा ना। पहली प्लस आखिरी संख्या, पहली एंड आखिरी संख्या का योग, ठीक है। और इसमें गुणा होगा पहली एंड आखिरी का अंतर यानी घटाव होता है, और उसमें एक जोड़ना पड़ेगा और बट्टे में आएगा 2। यह डायरेक्ट फॉर्मूला है बीज की संख्या निकालने का। पहली आखिरी संख्या को जोड़ो और पहली और आखिरी संख्या का घटाव आएगा, उसमें एक जोड़ो और उन दोनों का गुणा करके 2 से भाग दे दो। चलो रुको, अभी पहले ये अलग कर ले, चेक करें ना सही है कि गलत। तो इसका योग निकालना, बीज की संख्या का योग। तो पहली और आखिरी संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है 100 और आखिरी कितनी है, तो ये आएगा 151, ये आएगा ना। इनका योग कितना आएगा, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं आपके लिए, 100 प्लस 51, ये लो योग आया। फिर गुणा होगा पहली आखिरी संख्या का घटाओ 100 माइनस 51 और प्लस में 1 और अपोन में 2, यह आएगा 151। इन दोनों को घटाएंगे कितना आएगा, 49 आएगा क्या, और 49 में 1 जोड़ेंगे 50, तो इसमें आएगा 50 और बट्टे में कितना आएगा 2 इससे कटेगा क्या 25 बार में, तो आखिरी में आ रहा 151 इंटू 25। अब इधर देखो 151 इंटू 25 का पहाड़ा याद रखना, इतने कंपटीशन की वजह कर स्कूल में नहीं है, 25 से कम 25, तो 2 आएगा इधर, 25 पंजे 125, 125 और 2 127, इधर आएगा 12 127, 25 से कम 25 और 12 33, तो कितना आया 377। अब पीछे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आंसर यही आ रहा था। तो इसको डायरेक्ट करने का तरीका ये है, पहली आखिरी संख्या को जोड़ना, पहली और आखिरी संख्या को घटा के उसमें 1 जोड़ना और दोनों को गुणा करके नीचे 2 से भाग दे देना, तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उतार लो, ये एग्जाम में ऐसे ही करना है। निकाल लोगे ना, जोड़ घटाओ, तो बीच की संख्या का भी निकाल लोगे। ये वाला ट्रिक सिर्फ प्राकृत संख्या नॉर्मल वाला है, स्क्वायर और क्यूब में नहीं लगेगा। ये स्क्वायर और क्यूब में मत लगा देना, ये जिसमें कोई पावर नहीं है उसके लिए है। और सवाल भी ऐसे ही आएगा आपके एग्जाम में, स्क्वायर वाला आएगा भी तो 10 तक का पूछ लेगा ज्यादा। एक सवाल और करते अपन, स्क्वायर वाला ही कर लेते, 1 से लेकर 10 की संख्याओं का वर्गों का योग बताइए।
फाइंड द स्क्वायर 1 to 10, सम ऑफ द 1 to 10 नंबर्स। क्वेश्चन ऐसा आएगा, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्ग यानी स्क्वायर का योग बताएं। इसका योग क्या होगा? तो आप लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, ये हुआ। तो स्क्वायर वाला फार्मूला क्या था? स्क्वायर वाला फार्मूला था n प्लस 1, ये तो ऐसे ही रहता है, एक बार आ जाएगा 2n प्लस 1 और नीचे 2 की जगह क्या हो जाएगा 6। तो n कितना है इसमें? 10 है, आखिरी नंबर 10 है ना। इधर कितना आएगा? 10 प्लस 1, इधर कितना आएगा? 2 गुणा 10 प्लस 1 और अपोन में कितना आएगा? 6। चलो देखो 10 गुणा ये कितना होगा? 10 और 1 11, ये 20 हो जाएगा, 20 और 1 21 और नीचे आएगा 6। 2 से 2 पंजे की 10, 2 से 2 तिहाई 6, 2 से 2 सती 14, 7 और 5, 7 और 5 कितना होगा? 7 पंजे 35 और 11, 11 से गुणा करेंगे 5 इधर 3 इधर, इन दोनों को जोड़ के बीच में, तो आएगा 385। इसका आंसर आएगा 385। उतारो, ये भी एक सवाल वर्ग वाला, क्यूब वाले की जरूरत नहीं है, क्यूब वाले नहीं आते। क्या हुआ? नहीं आया समझ में? करो। चलो नंबर में अब एक और प्रॉपर्टी आएगी, सम संख्या और विषम संख्या। नंबर, क्योंकि इसका भी जोड़ देखना है आपको। नंबर में एक और आएगी सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या है ना इवन नंबर, इवन नंबर। एक आएगा विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ओड नंबर, ओड नंबर, ठीक है। सम संख्या, विषम संख्या, इसकी डेफिनेशन तो आपको बचपन से ही पता है, 5वीं 6वीं में से ही पता है आपको। सम संख्या क्या होती है बताओ? तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कंप्लीटली डिविजिबल हो, पूर्णतः विभाजित हो, डिविजिबल हो, वो क्या होती है? सम संख्या। जैसे कि 2, 4, 16, 32, 112 सब कटेगा ना 2 से, जिसके आखिरी में सम संख्या वो पूरा ही कटेगा, तो ये है सम संख्या। सम संख्या की डेफिनेशन क्या है? जिसके आखिरी में या तो ऐसा हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब भी वो सम संख्या है। जिसके आखिरी में ये सब हो तब भी वो सम संख्या है। डेफिनेशन क्या है? जो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से कटे उसको बोलते हैं सम संख्या। और इसके अंदर क्या होगा? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः ना कटे, सॉरी पूर्णतः ना विभाजित हो, जैसे कि 3, 5, 15, 97, ये सब क्या है? विषम संख्या है। ये विषम संख्या, ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 किस में रखूं मैं? इसमें कि इसमें?
जीरो इस तरफ आएगा कि जीरो इस तरफ आएगा, बताओ। इधर रखो, इधर रखो। कौन कौन इधर बोल रहा है? एक तो आ गया, आप दोनों इधर। जीरो इधर आएगा। जीरो क्या है? सम संख्या है। क्यों? जीरो सबसे कटता है ना, तो जीरो दो से भी कटेगा, जीरो दो से भी कटेगा, तो जीरो एक सम संख्या है। जीरो की बहुत सारी प्रॉपर्टी, जीरो सम संख्या है, जीरो क्या है? जीरो भाज्य संख्या है, जीरो इंटीजर है, इंटीजर यानी पूर्णांक है, जीरो परिमेय संख्या है। जीरो की कितनी सारी प्रॉपर्टी है, सब ध्यान रखना। उतार लो ये भी, सम और विषम। फिर इसका योग देखते हैं, जोड़। हाँ, रेशनल नंबर भी परिमेय संख्या तो बोलते हैं रेशनल नंबर को। सम और विषम भी आ गया। अब इनका जोड़ देखते हैं, सम संख्याओं को कैसा जोड़ा जाता है, विषम संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान देना। सम संख्याओं का जोड़, सम संख्याओं का जोड़, एडिशन ऑफ इवन नंबर्स, सम संख्याओं का जोड़। ऐसा क्वेश्चन आएगा, प्रथम 2n सम संख्याओं का योग बताएं। तो देखो, इसको गणित में कैसे लिखेंगे? दो, सबसे पहली सम संख्या दो है ना, एक तो है ही नहीं, एक दो से नहीं कटेगा। दो के बाद चार, चार के बाद लगातार है, चार के बाद छह, छह के बाद आठ, और ऐसे ऐसे करते हैं। आखिरी वाली सम होगी तो उसमें दो का गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है n+1/2, वो कहां से चालू होता है? जब संख्या एक से चालू हो। तो देखो, इन सब में दो दिख रहा है, तो इसमें से दो कॉमन ले लेता हूं। देखो, दो कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा एक, इसमें से दो कॉमन आएगा तो दो बन जाएगा, चार बन जाएगा दो, इसमें से दो कॉमन चल जाएगा तो ये बन जाएगा तीन, इसमें से दो कॉमन हो जाएगा ये बन जाएगा चार, डॉट डॉट डॉट, इसमें से दो कॉमन हो जाएगा तो ये बन जाएगा n। तो दो तो अलग से है, और इसमें फार्मूला क्या लगेगा? n+1/2, और ये 2 से 2 कट जाता है, तो क्या आखिरी में फार्मूला बचेगा? n+1, ये फार्मूला बचता है n+1, ठीक है वही। इसमें से जब दो कॉमन निकालेंगे तो उधर प्राकृत संख्या बन जाएगी, उसमें लगेगा n+1, और इधर दो है तो नीचे का दो ऊपर का दो कट जाता है। तो देखो, डायरेक्ट कैसे करेंगे? प्रथम 2n प्रथम 2n सम संख्या का योग बराबर होगा फार्मूला n+1, ये। और जहां पे जो n होगा, जहां n बराबर क्या होगा? लास्ट नंबर और अपॉन में 2 करना जरूरी है। n की संख्या क्या होगी? n की वैल्यू लास्ट नंबर अपॉन में 2। उतारो एक, मैं करके बताता हूं आपको।
सम मतलब इवन नंबर, सम यानी इवन। देखो एक सवाल है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, 2+4+6+8+10 इसका मान बताओ। तो दिख ही रहा है एक, इसका फार्मूला क्या होगा, 2 से चालू हो रहा है, तो n बराबर क्या होगा, ऐसे जोड़ो तो कितना आ रहा है, 10 10 20 और 10 30, 30 आ रहा है, इसका आंसर 30 है। फार्मूले से करेंगे तो n बराबर क्या होगा, आखिरी नंबर में 2 का भाग देना, कितना आएगा 5, आखिरी नंबर 10 था उसमें 2 का भाग दिया, तो फिर आप देखो इसका जो सम आएगा, सम कितना आएगा n+1 मतलब कितना आएगा 5 गुणा 6 बराबर 30। ये 6 कैसे आया, 5 में एक जुड़ा है, 300 लिख दिया, सॉरी डायरेक्ट भी आ गया ना फार्मूले से, लेकिन पहले n निकालना पड़ेगा, जो आखिरी नंबर है उसमें 2 का भाग देना, n आया तो n+1, बस यही है ना फॉर्मूला, बाय 2 तो आएगा ही नहीं सम संख्या में, तो n कितना आ जाएगा 5 और 5 में एक जुड़ेगा 6। ठीक है, अब आप मुझे ये वाला सवाल करके बताओ, 2+4+6+... 100 वाला बताओ। एक 2 से लेके 10 तक था, अब 2 से लेके 100 तक है, वो भी सम संख्या ही है। ये जो 2n होता है ना, ये आखिरी नंबर होता है। आ गया उसका आंसर कितना है, हाँ सही। ये भी सिंपल है, n क्या होगा इधर 100/100/2, ये कितना आएगा 50, तो इसका जो सम आएगा, सम कितना आएगा 50 और n+1 50 में एक जुड़ेगा 51, बस यही आएगा, तो 5 एकम 5 और 25 ये आ जाएगा 0। इसमें बाय 2 तो आएगा ही नहीं, अपोन में 2 नहीं आएगा फार्मूले में, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो सम संख्या है, प्राकृत संख्या होता है तब अपोन में 2 आता है, प्राकृत संख्या हो तो अपोन में 2 आता है। हटा दूं वो, अब देखो, अब और इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है और भी, प्रथम n नहीं, हाँ चलो प्रथम n नहीं, l विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग है ना। l मतलब क्या होता है, l मतलब आखिरी नंबर, आखिरी संख्या, आखिरी संख्या, आखिरी संख्या ना लास्ट नंबर, लास्ट नंबर है, ओके, ताकि दिक्कत नहीं है। अब देखो सम संख्या का फार्मूला क्या है, n+1 बस, और अगर अपन 2 लगा देंगे तो क्या हो जाता है प्राकृत संख्या का, सम संख्या है ना इवन नंबर क्या होता है n+1। अब विषम संख्या का कैसे निकालेंगे, जैसे कि आया आपका 1 +3 +5 +7 +... और आखिरी नंबर है l क्या है लास्ट नंबर, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, इसका जो सम निकालना है, सम वो होता है n का स्क्वायर, और जहां पर n बराबर होता है लास्ट नंबर +1 अपोन में 2, लास्ट नंबर +1 में अपोन में 2, आखिरी नंबर में एक जोड़ के 2 से भाग देंगे, और सम संख्या में एक जोड़ नहीं रहता, डायरेक्ट 2 से भाग दे देते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 1 +3 +5 +7, 1 2 3 4, 4 संख्या है, विषम संख्या है, इसका योग निकालना है आपको, निकालो, ऐसे ही जोड़ो तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है, मुझे n निकालना है, n कितना होगा 7 + 1/2, आखिरी नंबर उसमें एक जोड़ा 2, कितना आया 8/2, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। और अगर मेरे को इसका सम निकालना है तो सम क्या होता है n का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर बराबर 16, देखो आया। विषम संख्या के लिए कुछ नहीं करना है, n का स्क्वायर होता है, लेकिन n कैसे निकलेगा, जो भी लास्ट नंबर होगा उसमें एक जोड़ेंगे, पहले एक जोड़ के फिर क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो n निकल जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे एक सवाल है ये वाला, देखो मैंने बोला आपको ध्यान देना, मैंने बोला 1 +3 +5 +7 ... +97 +99 +99 ये है,
ठीक है, मुझे इसका योग निकालना है। तो मैं सबसे पहले n निकालूंगा। n क्या है, आखिरी नंबर में एक जोड़ूंगा बटे में 2। n कैसे निकला, क्योंकि ये ओड नंबर है, सब क्या है, ओड नंबर है, दिख रहा है मुझे, सारे ओड नंबर है, 1 3 5 7। फिर ये कितना निकलेगा, 100 बटे में 2 बराबर में आया 50। मुझे इन सब का योग निकालना है, तो कुछ नहीं करूंगा, n का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 50 का स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 2500। है आसान, सबसे आसान यही है, लेकिन पता नहीं रहता बच्चों को, और एग्जाम में आता है तो छोड़ना पड़ता है। सब प्राकृत संख्या, सम संख्या का याद कर लेते, विषम संख्या का ऐसा होता है, लेकिन पहले n निकालने के लिए आपको आखिरी नंबर में 1 जोड़ के 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, उतार लो, ये भी बहुत अच्छी चीज है। ये जो l है इसकी जगह लिख लो लास्ट नंबर है, ये लास्ट नंबर। हो गया, उतार। हो गया, चलो देखो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग कहां से हुई थी, बाहर तो कल बाहर पे एंड हुआ था, आज कहां से स्टार्ट हुआ है, भाज्य अभाज्य संख्या पढ़ी। सबसे पहले अपन ने पढ़ा पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, 0 बीच में आता, भाज्य अभाज्य पढ़ा, उसके अंदर 1 बीच में आता है, 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या पढ़ी अपन ने, नेचुरल नंबर पढ़ा, कंपोजिट नंबर पढ़ा, इसके अंदर फिर अपन ने अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से लेकर 100 तक 25, और 1 से लेकर 200 तक 46 46, ये भी देखा अपन ने। और फिर अपन ने नेचुरल नंबर देखा, नेचुरल नंबर की बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी। प्राकृत संख्या, जब गिनती 1 से शुरू हो तो प्राकृत संख्या, इनका योग देखा, इनके वर्गों का योग देखा, इनके वर्गों का भी योग देखा, क्यूब घनों का योग देखा। फिर मैंने आपको सम संख्या विषम संख्या बताई, विषम संख्या को कैसे जोड़ते हैं, सम संख्या को कैसे जोड़ते हैं, ये बताया। ठीक है, अभी तो इसके बाद थोड़ा बहुत और बचा है। अभी देखो नंबर सिस्टम बड़ा चैप्टर है, अपन रेलवे के एग्जाम के हिसाब से कर रहे हैं। जो ओरिजिनल नंबर चैप्टर होगा तो करीबन आपका 20 दिन 30 दिन जाएगा, बहुत लंबा है वो, तो उसमें एक चीज बतानी पड़ेगी, वो आपका सुबह फाउंडेशन वाली क्लास में होगा। अभी तो आपका बस ये रेलवे की जितनी एग्जाम आ रही है उसके हिसाब से ये है कि आपका जैसे एलपी का पेपर अभी आने वाला है, तो आपका पहला पेपर निकल जाएगा, इतना है। अब क्या है, कल मैं आपको इसकी थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा, थ्योरी हो जाएगी। अपने पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसमें कितने क्वेश्चन है देखना, नंबर सिस्टम में करीब होंगे 150-200 क्वेश्चन होंगे, वो मैं करा दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जैसे जो थ्योरी में नहीं रहेगा मैं उसी टाइम बता दूंगा, एपीजीपी भी इसी में पढ़ा दूंगा, मैं आपको फार्मूले बता दूंगा थोड़े बहुत। इसके अंदर अभी आपको यूनिट डिजिट पढ़ना है, फिर आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है, गुणनखंड पढ़ना है, अभी बहुत सारी चीजें हैं। तो हुआ तो कल थोड़ा बड़ा लेक्चर लेके इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, थ्योरी हो जाएगी, उसके क्वेश्चन उसी टाइम में करा दूंगा, तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर और स्पीड से काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बहुत है, आज इतना काफी है, आप मिलेंगे कल।